नमस्कार। इस समय हम जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहां प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला खेल अधिकारी मैडम सुमन मलिक जी पहुंचे हैं। तो मैडम से बातचीत करेंगे कि आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है इसको लेकर क्या कुछ इसका महत्व है और किस तरह से मनाया जाता है। तो ये जानकारी ले लेते हैं मैडम से। नमस्कार मैडम। हाँ जी, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम में आई हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल मैम हैं, गुप्ता मैम, सुचित्रा मैम। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था। बच्चों को जैसे उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, आज मैं पहली बार आई और मुझे पता लगा कि वो अपने विद्यालय को किस तरह से तराश रहे हैं। हर तरह से उनके व्यवहार में उनको रूल रेगुलेशन जो भी बताए जाते हैं, शायद एक नारी के लिए इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और जिनकी प्रिंसिपल ऐसी हों तो शायद उनका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। जी मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताइए कि क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ इसका महत्व है? थैंक यू सो मच। आज जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम कैथल में आज गेस्ट के रूप में 3 प्रमुख शख्सियत आई हैं। एक तो डीएसओ मैडम सुमन मलिक मैम, एक सीनियर जज और एडवोकेट श्रीमान अनिल खुरानिया सर और एक एडवोकेट पारशा जी। ये हमारा अहोभाग्य ही समझ लीजिए। मैं तो चूँकि प्रिंसिपल हूँ इसलिए ये क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं, अदरवाइज़ इसके पीछे मेहनत है वो प्राचार्य श्रीमान DC गुप्ता जी की, और उन्होंने ही इनसे संपर्क किया और इन लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर कुछ क्षण हमें दिए। तो ये हमारे विद्यालय का बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने वैल्यूएबल थॉट से हमारे बच्चों और हमारे स्टाफ और हमें भी अनुग्रहित किया। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, हम लोग तो चूँकि घर के ही हो गए तो वो चीज़ें कमियां पता नहीं पड़ती, लेकिन अगर बाहर से कोई मेहमान हमारे उसमें आता है बीच में, तो वो ज़रूर अच्छी बातें हमें बता के भी जाता है और कुछ चीज़ें यहाँ से लेकर भी जाता है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? बच्चों के लिए ये मैसेज रहेगा कि समान भाव से मिलजुल कर रहें और हर नारी का सम्मान करें, चाहे पद कोई भी हो, छोटा या बड़ा। नारी नारी है, वो माँ की भूमिका में भी है और वो मल्टीपल रोल्स में है। तो कभी भी मन में ये ना लाएं कि कोई भी नारी है तो उसका असम्मान करें। और साथ में मैम ने जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने यही कहा, प्रयास करते रहें और चैलेंजेस आएंगे, उनसे रुकने की ज़रूरत नहीं है और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, ज़रूर सफलता मिलेगी और आप बेहतर अपनी ज़िंदगी को कर पाएंगे। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में पहुंचे हो, तो क्या कहोगे, अपनी तरफ से क्या मैसेज? PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आमंत्रित किया जाना ही गर्व की बात है और यहाँ विद्यालय में आकर बच्चों की सर्वांगीण विकास को देखकर मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ हूँ और ये देखने को मिला कि बच्चे किस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, वेलकम सॉन्ग दिया और काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो ये निर्णय केंद्रीय सरकार का इस तरह के स्कूल ग्रामीण स्तर पर स्थापित करना अपने आप में हमारे देश के विकास को एक दिशा में लेकर जा रहा है और ये केंद्र सरकार की अच्छी सोच थी, जिससे मैं देखता हूँ कि ज़िले के ग्रामीण स्तर के बच्चे एक अच्छी शिक्षा, बड़े स्कूलों जैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहोगे? देखो, मैं तो ये कहूँगी कि सभी महिलाओं को भी आगे से बढ़ चढ़ के हर एक्टिविटी में भाग भी लेना चाहिए और शायद मुझे नहीं लगता पुरुष ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्योंकि मैं जिस परिवार से भी रही तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ठीक है, समाज को देखते हुए वो ध्यान जरूर रखते हैं, पुरुष वर्ग है या हमारे पिता हैं, भाई है, वो समाज को देखते हुए कि किसी हमारी बेटी को कुछ यूँ ना हो तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट सदा रहा। तो सपोर्ट रहा तो हम आगे बढ़े हैं, नो डाउट। उन्होंने भी चैलेंज फेस किए हैं और मेरा तो लड़कियों से भी यही रहती है, जैसे मैं बीइंग ऐसी लड़कियों से बात करती हूँ कि उन्हें हर एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स, परिवार को ध्यान में रखते हुए कि हम उनको भी किसी तरह से हमारी वजह से उनकी इज्जत पे कोई आँच ना आए।